एक गांव में 7 औरतें इकट्ठी रहती थीं। वो सारा दिन चरखा काटती थीं। जब बहुत सारा सूत इकट्ठा हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया क्यों ना सूत शहर जाकर बेच दें। मगर वो पर्दा नशीं औरतें थीं, दिन को घरों से बाहर नहीं निकलती थीं। एक रात को सूत की गठड़ियां बांधकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए थे। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। इसने जब देखा कि औरतें सरों पर गठड़ियां रखे चली आ रही हैं तो वो दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो और तुम्हारे सर पर ये कैसी गठड़ियां हैं? उन्होंने कोई जवाब न दिया। सिपाही ने दोबारा पूछा, बोलती क्यों नहीं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम ये शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांटते हुए कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर तुम कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी और मिन्नतें करने लगी, लेकिन इसने इनकी एक ना सुनी और अपने साथ थाने ले गया था। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से इनकी शिकायत की। वो इस वक्त सो रहे थे। इसने इनको हुक्म दिया कि इन सबको एक कोठरी में बंद कर दो। इस कोठरी की बस एक ही खिड़की थी जो कि बरामदे की तरफ खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहे थे। वो सब कोठरी में बंद होकर पहले तो रोने लगी, फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती ही सुना दो। पहली ने कहानी शुरू की। बोली, मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में शोहर का ना भाई ना कोई बहन थी। पास जितना भी पैसा था मेरे शोहर ने मुझे सोना बनवा कर दे दिया और मुझसे कहा, इसे संभाल कर रखना, हाकिम वक्त अच्छा नहीं है, मुझसे हर वक्त नाखुश रहता है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि सोने को संदूक में रखकर संदूक को ताला लगाया है। मैं सारा दिन घर में अकेली बेजार हो जाती। मैंने एक बकरी ले ली जिसका नाम मैंने बद्दू रखा। इसके साथ अपना वक्त गुजार लेती। मियाँ सुबह नाश्ता करके घर से दफ्तर चले जाते और फिर दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को देर हो गई। मैं पहले मियाँ को खाना देती फिर खुद खाया करती, लेकिन इस दिन मेरे शोहर को बहुत देर हो गई और मुझे बहुत भूख लग गई थी। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शोहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बकरी से पूछा, क्या तुम मेरे शोहर को खाना पहुँचा दोगी? इसने हाँ में सर हिलाया। मैंने इसे तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर इसे पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने एक उजले दस्तरखान में सारा खाना बांधा और इसके गले में लटका दिया। इसके ऊपर अपना बहुत भारी दुपट्टा डाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया। मैंने खाना खाया और बर्तन धोकर पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ जी घबराए हुए आए और बोले, जल्दी से खाना दो। मैं बोली, मेरे साथ मजाक ना करें, क्या खाना आप तक पहुंचा नहीं? शोहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया है? मैंने कहा, अपना ही आदमी। वो थोड़ी तेज आवाज में बोले कि अपना आदमी? कौन सा आदमी? मैंने कहा, तुम बद्दू को नहीं जानते? इसने कहा, तुमने जानवर के हाथों मेरा खाना दे भेजा है? मैंने कहा, नहीं, मैंने इसे इंसान बनाकर भेजा है। इसने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने इसे सारा जेवर और अपना दुपट्टा उड़ा कर भेजा है। जब तुम्हारी कचहरी में पहुंचेगी तुम्हारी शान में इजाफा होगा। शोहर ने जब ये सुना तो अपना सर पीट दिया और बाहर की तरफ भागा। इसने हर एक से बद्दू का पूछा, जो सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। इसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। तुम ही बताओ भला, ये कोई बात हुई? दूसरी बोली, बहन, मेरे मियाँ दूसरे शहर तिजारत करते थे। 6 महीने घर में रहते और 6 महीने घर से बाहर। शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरे शोहर को घर से बाहर जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से इसने मेरी माँ को बुलवा भेजा। घर में पूरे साल का सौदा डाल दिया और कुछ ऊपर पैसे भी दे दिए। इसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर, 20 मुहर्रम के, 20 शबराती और 20 बकरा ईद के दे दिए। मियाँ घर से चले गए। मैंने अम्मा से कहा, मियाँ जिन के पैसे देकर गए हैं
क्यों ना इन्हें आज ही इनके पैसे लौटा दूं। अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा। मैं पैसे लेकर गली में खड़ी हो गई। मैंने आने वाले एक एक आदमी से पूछा, क्या तुम शबराती हो? तुम्हें शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे मियाँ शबराती के लिए कुछ पैसे देकर गए हैं, मैंने वही उसे देने हैं। आदमी ने कहा, मैं ही शबराती हूँ, मैंने इसे 20 रुपए दे दिए। इसके बाद गली में खड़ी रही। एक और आदमी गुजरा। मैंने पूछा, क्या तुम ईदू हो? इसने कहा, हाँ। मैंने इसे भी 20 रुपए दे दिए। एक और आदमी गुजरा। मैंने कहा, क्या तुम रमजान हो? इसने कहा, हाँ। मैंने इसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह बकरा ईदू के पैसे भी मैंने दे दिए। हम माँ बेटी खुश थी कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था। मैंने अपने मोहल्ले वालों से कहा, जिसको जो चाहिए हो वो ले सकता है। मोहल्ले की औरतें मेरे कपड़े और मेरे जेवर उधार ले जाती और फिर वापस भी दे जाती। इसी तरह कुछ ही दिन में सारा सामान खत्म हो गया और बात फाकों तक पहुंच गई। मैंने अपने शोहर को तार भेजा कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ। शोहर अगले ही दिन घर वापस आ गए। घर आकर पूछा, क्या कोई चोरी हो गई? इतना सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा, आपने जिस जिसके पैसे भी दे गए थे मैंने उन्हें वापस कर दिए, और आप जो खर्चे के लिए पैसे दे गए थे मैंने साथ वाले को उधार दे दिए। इनको जरूरत थी, बाकी सामान मैंने जरूरतमंदों को दे दिया। बस ये सुनना था कि इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहन, ये भी कोई बात हुई भला, जिस पर मुझे घर से निकाल दिया? ये सुनकर तीसरी औरत बोली, मेरे खामन भी दफ्तर में नौकर थे, अल्लाह का दिया सब कुछ था, आराम से जिंदगी गुजर रही थी। मेरे पकाए हुए सब खानों में हरीरा मेरे शोहर को बहुत ही पसंद था। मैं जब भी बनाती मेरा शोहर कहता, तुम जब भी बनाती हो बहुत थोड़ा बनाती हो, इस बार जब बनाओ तो थोड़ा ज्यादा बनाना। एक दिन ऐसा हुआ कि शोहर के दफ्तर जाने के बाद सारे पैसे हमसाये में एक आदमी को देकर सारा सामान मंगवा लिया। घर में एक कुआं था, मैंने सूजी शक्कर सब सामान इसमें डाल दिया। थोड़ी देर बाद खा तो फीका था। मैंने हाथ के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया, वो भी डाल दिया, लेकिन फिर भी फीका था। मैंने अपना सारा जेवर हमसाई को दे दिया और कहा, मेरा सारा जेवर बेचकर सामान ला दो। इसने ऐसा ही किया। मैंने सारा सामान इसमें डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया, लेकिन अब भी फीका ही था। मैंने हमसाई से कहा, अब क्या करूं? इसने कहा, घर रहन पर रखवा दो और सामान मंगवा लो। इसके शोहर ने ऐसा ही किया। मैंने घर रहन में रखवाया और इसके शोहर ने सामान मुझे लाकर दे दिया। अब की बार मैंने सारा सामान इसमें डाल दिया और चखा तो हरीरा मीठा था। थोड़ी देर बाद शोहर घर आया तो इसने खाना मांगा। मैंने कहा, आज मैंने खाना नहीं बनाया, वक्त ही नहीं मिला। आज मैंने आपके लिए इतना ज्यादा हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसने कहा, जल्दी से ला दो। मैंने जल्दी से डोल कुएं में डाला और भरकर शोहर के सामने रख दिया। मैंने जबरदस्ती एक चम्मच भरकर शोहर के मुंह में डाला तो वो बोला, ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल रही हो? ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है और आप इसे कीचड़ कह रहे हैं? मैंने आपके लिए कुआं भरकर हरीरा बनाया है ताकि आप सारी जिंदगी भी खाते रहें तो खत्म ना होगा। मैंने शोहर को बताया कि मैंने इतना जेवर बेचकर सामान खरीदा। शोहर हैरान होकर पूछने लगा, क्या जेवर बेच दिया? मैंने कहा, हाँ, इसका सामान से भी काम ना हुआ तो मैंने घर रहन पर रखवा कर सामान खरीदा है। सुनकर शोहर ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? इसमें भला मेरा क्या कसूर? ये सुनकर चौथी औरत बोली, बहन, मेरे शोहर सौदागर थे, गोदाम माल से भरा रहते, लोग सामान खरीदने आते, मेरे शोहर भी खरीदारी के लिए बाहर जाते। मेरी एक आदत थी कि मैं 15-15 दिन कंघी ना करती और ना ही नहाती थी। शोहर जब भी घर आते यही कहते, तुम खुद साफ रहती हो और ना ही घर को साफ रखती हो, तुमसे साफ घर की लौंडियां रहती हैं, घर भी साफ रखा करो और खुद भी साफ रहा करो। एक रोज शोहर घर से बाहर गए तो मैंने गोदाम से चूने की बोरियां निकलवाई और पानी में घोलकर सारे घर में सफेदी कर दी। मेरी लोनियों ने मुझे मना किया तो मैंने इन्हें डांट दिया। फिर ज़ाफ़रान निकलवाया और घर की दीवारों पर फूल बनवा दिए। फिर मैंने बहुत सारा इत्र निकाला और नहाई और मैंने अपना सारा जेवर निकाला और पहनकर बैठ गई। शाम से पहले जब शोहर घर में दाखिल हुआ
तो बोला कि क्या घर में इत्र की बोतलें टूट गई हैं जो इतनी खुशबू आ रही है। शोहर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने घर की किसी भी चीज पर गौर ना किया। मैं और सीधा कमरे में मेरे पास चले आए। कमरे में मैं मौजूद थी। मुझे देखकर हंसने लगे और बोले, जल्दी से गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा, अरे घर तो देखें। वो बोले, वाह, 2 ही दिन में घर की सफेदी करवाई है। ठीक है, और कहा, जल्दी से मुझे गोदाम की चाबी दो, ग्राहक खड़े हैं। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? शोहर बोले, क्या हुआ, चोरी हो गई? मैंने कहा, नहीं, चोरी क्यों होगी, मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर सफेदी करवा दी है और गुलाब और इत्र मिलाकर नहाई हूँ। मेरे शोहर ने सब सुनकर सर पीट दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर 5वीं औरत बोली, मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि शोहर को परदेश जाना पड़ा। मैं अपने शोहर से 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं इसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैंने अपने शोहर के जाने से चंद दिन पहले ही रोना शुरू कर दिया। मेरे शोहर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैंने शोहर से पूछा कि सब इतना बता दें कि कहाँ जा रहे हैं। वो बोले, बहुत दूर जा रहा हूँ, रास्ते में दरिया आता है, कश्ती में बैठकर दरिया को पार करते हैं। शोहर के जाने के बाद रात तो गुजर गई पर दिन ना गुजर सका। मेरा दिल ना लगा। मैंने अपनी लौंडी से कहा, मुझे मेरे शोहर के पास ले चलो। इसने कहा, मैं कैसे ले जाऊं? रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए जाते हैं। इसने मुझे मशवरा दिया, क्यों ना घर में ही दरिया बनवा ले। मैंने अपना सारा सामान बेच दिया और जेवर बेचकर घर के रोशनदान, खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा दिए और पानी डलवाया, लेकिन इतना पानी डालने के बावजूद पानी ऊपर ना आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा, कोई मेरा घर ले ले और मुझे पानी डलवा दे, लेकिन कोई भी ना माना। फिर एक शख्स राजी हो गया। इसने पानी डलवाना शुरू कर दिया और पानी घर से बहुत ऊंचा हो गया। हमने पहले से ही घड़ों का इंतजाम करके रखा हुआ था। हम दोनों घड़े लेकर पानी में उतर गए। कभी मैं आगे निकल जाती और कभी लौंडी। इस तरह 2 घंटे गुजर गए। शाम होने को आई। मैंने लौंडी से कहा, अगर बीच रास्ते हमें रात आ गई तो हम क्या करेंगी? लौंडी ने कहा, हम घर की छत पर बैठ जाएंगे, मैं हमसाई से खाना ले आऊंगी और हम सुबह फिर से अपना सफर शुरू करेंगे। मैं बोली, कौन सी छत? लौंडी बोली, अरे आप रात की फिक्र ना करें, हम तो पहुंच चुके साहब। मैंने देखा मियाँ साहब छत पर खड़े थे। मैंने कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम खुद आ गए। शोहर ने कहा, पागल औरतों, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है, सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ जरूरी कागज भूल गया था, वो ही लेने आया हूँ। इसने हमें गुस्से से बाहर निकाला। इसने लौंडी को तो बहुत मारा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब बताओ भला, ये भी कोई बात हुई घर से बाहर निकालने की? अब छठी औरत अपना किस्सा सुनाने लगी। मेरी शादी को 1 माह ही गुजरा था कि रमजान शुरू हो गया। मेरी नंदे अपने घर चले गई। मैं बहुत खुश थी। मेरा शोहर अपने दफ्तर में था। घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। कोई भी किसी तरह की कोई कमी ना थी। रमजान अच्छी तरह से चल रहा था कि मेरे शोहर ने कहा, बेगम, मैंने बहुत से लोगों के घर अफ्तारी की है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं सबको अफ्तार की दावत दूं। मैंने कहा, क्यों नहीं, आखिरी रोजे वाले दिन बावर्ची सब खाना बना देंगे, तुम बस निकलवा कर भेज देना। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। मैंने आखिरी रोजे वाले दिन सब तैयारी सुबह से ही शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए, कई किस्म के शरबत तैयार किए। सब तैयारी मुकम्मल हुई। जब मेहमान आने लगे तो मैं छत पर बैठकर गिनने लगी। जब तादाद 40 से ज्यादा हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिर एक बार बुलाने पर ये सब क्यों आ गए? रोजा जब अफ्तार हुआ तो सब ने शरबत जी भरकर पिए, सब ने खीर खाई। ऐसे लगता था जैसे उन्होंने खाना पहली बार देखा हो। फिर नमाज पढ़ने का वक्त हुआ तो सब नमाज पढ़ने लगे। मैंने सोचा, अगर खाना ज्यादा खाने की वजह से किसी की तबीयत खराब हुई तो मेरे शोहर की बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर मैंने सारा खाना छत से नीचे गिरा दिया। मेरे शोहर नमाज पढ़कर आए और बोले, जल्दी से खाना दो। मैंने कहा, कौन सा खाना? खाने की वजह से किसी की तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने सारा खाना छत से नीचे गिरा दिया है। ये सुनना था
کہ میرا شوہر سر پیٹ کر بیٹھ گیا اور بولا بیوقوف عورت تم نے میری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، جاؤ تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ساتویں عورت نے کہا بہنوں میں اپنے بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی اور میرا کوئی رشتہ نہ آتا، میری ماں بہت پریشان رہتی۔ ایک دن ایک رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے مجھے بہت سارا سامان دیا تھا۔ اس کے بعد ایک دن شوہر نے 50 روپے دے کر کہا یہ لو، اس سے سارا مہینہ گھر چلانا۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور میں ہر مہینہ ایک زیور بیچ کر گھر چلا لیا کرتی۔ اس طرح میں نے ایک سال میں سارا زیور بیچ دیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہوئی اور میں اپنے شوہر کو لے کر اماں کے گھر چلے گئی۔ بہت کوشش کے باوجود اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسیں۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے میں اماں کی تدفین اور ساری رسومات خود کروں گی، لیکن شوہر نے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا قرض لے لو۔ اس نے کہا میرا اتنا قرض کہاں سے لاؤں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو۔ میں نے 2000 کا قرض لے لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے ورثے میں سے کچھ نہ لیا۔ میرے شوہر حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں نے بہت بھاری چیز اٹھا لی ہے۔ جب رات کو سب سو گئے تو میں نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا کہ آئیے میرے ساتھ کمرے میں۔ میں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ میرے شوہر نے کہا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں ہوں گی؟ آپ نے کہا تھا کوئی بھاری چیز اٹھا لینا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر میری اماں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی۔ مجھے اس سے بھاری اور کوئی چیز نہ ملی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ میں ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ پھر ساری عورتوں نے اپنی اپنی گٹھنیوں پر سر رکھا اور سو گئی۔ صبح داروغہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ سوت بیچ کر انہیں ان کے پیسے لا دو اور انہیں چھوڑ دو، کیونکہ رات داروغہ نے ان کی کہانیاں سن لی تھیں اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ عورتیں دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں۔